आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आप सबको हमने प्रभु में भला चंगा पाया है और हमें भी प्रभु ने अनुग्रह दिया। जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे हस्बैंड ने शेयर किया कि हम 1 जून से लेके 25 जून तक जयपुर से बाहर थे, छत्तीसगढ़ पे। वहाँ भी सिटीज़ के अंदर अलग अलग चर्चेस के अंदर प्रभु ने ग्रेस दिया कि हम सेवा को कर पाए और हमारा मन परमेश्वर के काम को देखकर बहुत आनंदित हुआ। मोस्टली जो चर्चेस जिसमें हमने विजिट किया उसके अंदर मोस्टली जो है वो नए विश्वासी हैं, यानी कि पुराने जो कन्वेंशनल कहना चाहिए रूढ़िवादी न होकर के नए प्रभु में आए हुए, खास तौर पर नॉन क्रिश्चियंस में से, और बहुत अच्छा काम प्रभु कर रहे हैं। डेडिकेटेड और ईमानदारी से लोग सेवा करते हैं। बहुत अच्छा हार्वेस्ट परमेश्वर वहाँ दे रहे हैं और उनके बीच में परमेश्वर ने जो भी सेवा को रखा हर तरह से लोग ब्लेस हुए और हमें भी बहुत सारा लव, केयर, अफेक्शन मिला। और आप लोगों की प्रेयर्स को हम विशेष रीति से एक्नॉलेज करना चाहते हैं क्योंकि हमने आपको प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी और मैं विश्वास करती हूँ कि कहीं ना कहीं हम सबकी प्रेयर्स हैं जो अच्छे रिजल्ट्स को देखने के लिए हमें मदद करती हैं। और इस समय मैं एक छोटा सा वचन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि आइज़ाया 60 से है। और ये वचन मुझे बहुत मतलब ये टॉपिक बोलना चाहिए रादर बहुत स्ट्रांगली मेरे स्पिरिट में मूव कर रहा है। पिछले समझ लीजिए 2-3 महीने या इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, इसी पर मैं मनन कर रही हूँ। होली स्पिरिट इसी पे इम्प्रेस कर रहे हैं। आइज़ाया 60 एंड वर्स 1, 2 एंड 3 बहुत ही पॉपुलर स्क्रिप्चर है ये और मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। ये मैं आइज़ाया 60 वर्स 1, 2 एंड 3, ये मेरे पास जो इंग्लिश कम हिंदी बाइबल है, पहले मैं उसमें से रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए एम्पलीफाइड में से रीड करूँगी। अराइज एंड शाइन, ये नॉर्मल किंग जेम्स और न्यू किंग जेम्स का वर्जन है जिसके अंदर मैं रीड कर रही हूँ कि अराइज and shine, for your light has come, the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, thick darkness the people, but the Lord will rise upon you, and his glory will be seen upon you. And nations shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. हिंदी में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति के लोग तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये स्क्रिप्चर जो है ये मैं आपके साथ थोड़े समय के लिए शेयर करना चाहती हूँ। इसको मैं वापस से पढ़ूंगी एम्पलीफाइड वर्जन इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश का एम्पलीफाइड वर्जन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। अराइज फ्रॉम स्पिरिचुअल डिप्रेशन टू ए न्यू लाइफ, शाइन, बी रेडियंट विद द ग्लोरी एंड ब्रिलियंस ऑफ द लॉर्ड, फॉर योर लाइट हैज कम। ये स्क्रिप्चर जो है वो एम्पलीफाइड में और डिटेल में दिया हुआ है और ये मैं आप लोगों के साथ, जैसे मैंने कहा कि हम ट्रैवल करते हैं, हम मिलते हैं, लोगों के साथ में 1-to-1 बातचीत होती है। और कई लोग जो प्रभु की सेवा में हैं, बहुत अच्छी सेवा मिनिस्ट्री चर्च होने के बाद भी जब उनसे पर्सनली बात किया, बहुत सी बातें परमेश्वर की आत्मा ने रिवील किया कि इन दिनों काम बहुत अच्छे से हो रहा है, काम बहुत बढ़ रहा है। बाहर आप देख सकते हैं कि अन्य जाति जो है मन फिरा रहे हैं और इवेंजलिज्म अपने कहना चाहिए कि स्पीड पर है, सारी बातें हैं। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उनके ऊपर एक कहना चाहिए कि एनिमी का अटैक भी साथ के साथ है। और एनिमी ने उनको, जो एक टाइम था जब वो अपने दासों को, जैसे हम लोग जब गॉड्स जनरल्स वगैरह की बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जॉन जी लेक के विषय में और उनकी फैमिलीज़ के विषय में, कि जॉन जी लेक थे जिनकी वाइफ बहुत सेवा, जॉन जी लेक के बारे में मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा है, जॉन जी लेक का नाम आप सब जानते होंगे, एक बहुत ही कहना चाहिए सामर्थी प्रभु के दास जिनको प्रभु ने हीलिंग के अंदर बहुत इस्तेमाल किया उस समय में। मार्वलस, माइटी, मतलब जिन बातों की आंखों में कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे मिरेकल्स परमेश्वर ने उनके द्वारा किए। और वो बहुत, उनका इंस्टेंस फेमस भी है कि एक समय एक बहुत बड़ी महामारी प्लेग फैल गई थी
और उस समय पे डॉक्टर्स, नर्सेस सब पैनिक हो रहे थे और चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही थी। उस समय जॉन जी लेक और उनकी टीम भी लोगों की सहायता करने के लिए फील्ड पर आई, और लोग कहते थे कि डॉक्टर्स कहते थे कि आप लोगों से दूर रहिए, आपने मास्क नहीं पहना, ग्लव्स नहीं पहने, और ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शियस प्लेग है। और उस टाइम पे ये बहुत पॉपुलर इंस्टेंस है, मैं विश्वास करती हूँ आप में से ज़्यादातर लोग इससे परिचित होंगे। जॉन जी लेक ने कहा था कि नहीं, आप इनके जो लोग बीमार हैं, इनके मुंह का सलाइवा या इनके कीटाणुओं को हमारे हाथ पे रखकर आप माइक्रोस्कोप में चेक करें, आप देखेंगे कि वो हमें इन्फेक्ट नहीं करते, हम उससे नुकसान में नहीं आते, वरन वो जो कीटाणु है, वो जो बैक्टीरिया है या वो जो वायरस है, जो भी वो माइक्रोब्स हैं, वो हमारे हाथ पर आते ही मृत हो जाते हैं। और वाकई में डॉक्टर्स ने उनके कहने पर, मेडिकल साइंस के कहना चाहिए कि विरोध में जाकर के ऐसा एडवाइज्ड नहीं होता इस तरह का रिस्क लेना, लेकिन उनके इंसिस्ट करने पर जो मरीज थे, जो प्लेग से पीड़ित लोग थे, उनके मुंह से लेकर के झाग और सलाइवा को उनके हाथ में रखने के बाद जब उसको टेस्ट किया गया तो निश्चित रूप से ये देखा गया कि उनके हाथ में आते ही जितने भी वो जो कीटाणु थे, वो बैक्टीरिया थे, वो माइक्रोब्स थे, वो सब के सब मर जा रहे थे, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। ये चीज़ों को डॉक्टर्स ने देखा, ये टेस्टेड प्रूवन मिरेकल्स। उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो भी उनके मिरेकल्स को, कैथरीन कुलमैन और जॉन जी लेक, ये कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनके मिरेकल्स को वहां के न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया था, ऑथेंटिक जेन्युइन मिरेकल्स को किया। लेकिन उस समय पर लिखा है कि उनकी जो वाइफ थी वो बहुत यंग एज में उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि उनकी वाइफ जो थी वो बहुत सेवा करती थी। जो लोग आते थे दूर दूर से, गांव से आते थे, विलेजेस से आते थे, और एक एक महीना, दो दो महीना जॉन जी लेक के पास बहुत बड़ा प्लेस था, वहां रुकते थे, और रुकने के बाद उनका बकायदा डेली डेली उनके लिए, कुछ लोग जल्दी ठीक होते थे, कुछ लोग देर से ठीक होते थे, लेकिन जॉन जी लेक उनको तब तक रखते थे जब तक एक व्यक्ति पूरी रीति से चंगा होकर नहीं जाता। और जॉन जी लेक कभी कभी मिनिस्ट्री के लिए बाहर जाते थे तो लोग आकर वेट करते थे उनके घर पर, तो उन सब की सेवा, खान पान और सारी बातों को एग्जॉस्टिवली पूरा कवर करने के कारण अपनी सेहत का ध्यान न रखने की वजह से जॉन जी लेक की वाइफ, मैं समझती हूँ कि शायद अपने 40s में थी, 41 42 ईयर्स में वो प्रभु के पास चली गई, प्रभु की दासी। लेकिन वो सारी बातें गॉड्स जनरल की बुक्स में हम पढ़ते हैं, वो इसीलिए लिखी गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं, ताकि उनसे हम जो बातें सीखने की हैं वो सीखें, शिक्षा पाएं, और जो बातों में चेतावनी है उन बातों को भी हम, उन चेतावनियों को भी सीख सके, क्योंकि सारी बातें जो है वो मसीह की देह के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए लिखी गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं, ताकि जो बातें भलाई की हैं, उन्नति की हैं, उन सबको हम सीखें। जो बातें, जो वार्निंग की है, जो बातों को हमें उनसे सीखना है, वो सारी बातें, जो कमियां रही उनसे भी हम सीखने को हमें मिलता है। तो मैं देख रही थी कि एक समय था जब शत्रु ने, परमेश्वर के लोग जो सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप सबको मैं जानती हूँ, मोर और लेस काफी लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। आप सब के सब अपने लाइफ में एक कॉलिंग को, एक बुलाहट को रखते हैं। आप बिल्कुल भी ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं जो चर्च में जाते हैं संडे को और वापस आ जाते हैं और वीक टू वीक जाना आना, लेकिन आप सब के अंदर परमेश्वर ने एक कॉलिंग को रखा है, एक बुलाहट को रखा है, एक अनॉइंटिंग को रखा है, एक मिनिस्ट्री को रखा है। चाहे आप प्रेयर वॉरियर हो सकते हैं, एवेंजलिस्ट हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, चर्च के अंदर आपके पास एक वाइड एंगल मिनिस्ट्री परमेश्वर ने दी है। और जब मैं मिनिस्ट्री की बात करती हूं तो कहीं भी इस बात से प्लीज मिस्टेक ना करें कि मिनिस्ट्री का जो दायरा है वो सिर्फ चर्च है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और मैं बिल्कुल इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से आपको बताना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री जो है वो चर्च के अंदर सीमित नहीं है। चर्च सिर्फ एक ट्रेनिंग प्लेस है जहां हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर को वर्शिप करते हैं, जहां से परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाते हैं, लेकिन सेवा हम चर्च के बाहर करते हैं। चर्च के बाहर यानी कि आप अपने बिजनेस सेंटर पे, आप अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने हॉस्पिटल्स में, अपने अलग अलग आपको परमेश्वर ने कॉर्पोरेट में, जहां कहीं भी परमेश्वर ने आपको प्लेस किया है, वास्तव में परमेश्वर ने सेवा आपकी वहां रखी है। क्योंकि चर्च के अंदर सब कुछ, परमेश्वर कहता है कि चर्च एक स्थान है जहां से हम भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें बाहर, जहां पर अंधकार है, वहां पर करना होता है। तो इस तरह से परमेश्वर ने, जिस तरह से आप सबके लाइफ में एक बुलाहट है, एक कॉलिंग है, एक मिनिस्ट्री है, आप सबका लाइफ ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए मैं इन बातों को आपके साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि एक टाइम था जब परमेश्वर के जो दास थे उनके ऊपर एनिमी अटैक करता था, तो उनके फाइनेंस पे अटैक करता था, उनके हेल्थ पे अटैक करता था। कई बार
बार प्रभु के दासों को बीमार करता था, कई बार उनके परिवारों पर अटैक करते थे, कई बार उनके फैमिलीज पर अटैक करता था ताकि उनके सेवा को वो प्रभावित कर सके। लेकिन इन दिनों में जो एक नया, जो हम जिस एरा में हम चल रहे हैं, हमें बिल्कुल परिचित और विजिलेंट होने की जरूरत है। वो माइंड पे अटैक कर रहा है। ये बात एक बार प्रिया ने भी मुझसे शेयर किया था कि इन दिनों जब एनिमी अटैक करेगा वो लोगों के माइंड पे अटैक करेगा। हेल्थ पे ही आता है, मेंटल हेल्थ भी एक हेल्थ का ही कंपोनेंट है और ये वाइड स्प्रेड है बहुत ज्यादा। इस चीज को इन दिनों ओवरऑल भी, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी आप हो, लोग इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से बोलते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ भी, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब कुछ हेल्थ का ही एक सबसेट होता है। तो एनिमी जो है वो इन दिनों जो है वो अपने लोगों के माइंड पर अटैक करना चाहता है। और जैसे वचन में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो, और वही बात मैंने आपको एम्पलीफाइड वर्जन में पढ़ा, उसमें लिखा है कि अराइज फ्रॉम योर डिप्रेशन, अराइज फ्रॉम योर डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ये वो डिप्रेशन का बात नहीं है जो लोग बोलते हैं या जो नॉर्मली लोग कनेक्ट करते हैं। डिप्रेशन एक सिंपल चीज है। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक थोड़ा सा लो स्लोप, जैसे ये प्लेन रोड है, उसमें एक थोड़ा सा अगर आपने स्लोप डाउन कर दिया तो वो डिप्रेशन हो गया। मतलब ये अगर एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर जरा सा मैंने इस तरह से अपने हाथ को फोल्ड किया तो ये जो नीचे गड्ढा बन रहा है वो एक डिप्रेशन कहलाता है। नॉर्मल फिजिक्स की भाषा की बात कर रही हूं मैं, मेडिकल साइंस की नहीं। तो ये जो एक नॉर्मल आप जो चल रहे हैं उससे जरा सा एक आपका जो ये प्लेन है, एकदम स्ट्रेट प्लेन है, इसके अंदर हमने जरा अपने हाथ को फोल्ड किया तो ये जो स्लोप डाउन में जा रहा है इसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो वचन में लिखा है कि राइज मतलब जो तुम जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से, जिस लेवल पर चल रहे हो उस लेवल से हल्का सा नीचे एनिमी आपको लेके जाना चाहता है, हल्का सा नीचे या नीचे लेके जाना चाहता है। किस तरह से? मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। क्योंकि उसे पता है, क्योंकि मैंने बहुत से करीब से चीजों को देखा है और समझा है कि उसका सीधा सीधा अटैक हमारे थॉट प्रोसेस पर, हमारे माइंडसेट पर, हमारे स्पिरिट, इनर मैन पर ज्यादा होता है, ताकि वहां से जब व्यक्ति निराश हो उसके बाद वो परमेश्वर के काम को उस गति से नहीं कर पाता है जिस गति से उसे करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि जब एलाइजा जो था वो भी जेजबेल से डर कर भाग रहा था और एक जगह पर जाकर छुप गया, उस समय पर आप जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के दूत ने आकर के एलाइजा को बिल्ड किया और उसे कहा, उठ उठ, खाना खाओ, पानी पियो और विश्राम करो क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। परमेश्वर का ये वचन मैं आप में से हर एक के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उठ, हैव योर फूड, ड्रिंक योर वाटर, टेक रेस्ट, बिकॉज यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे। आपको बहुत दूर जाना है। आपकी दौड़ छोटी नहीं है, आपकी दौड़ छोटी नहीं है, आपका रास्ता छोटा नहीं है। आपको परमेश्वर और बहुत आगे लेकर जाना चाहता है और उस आगे जाने के लिए एक बीच का एक फेज आता है। कई बार ऐसा नहीं है कि हर सीजन एक समान हो, हमेशा एक व्यक्ति दौड़ता नहीं रहता, एक समय विश्राम का भी होता है। एंड इट्स परफेक्टली ओके एंड नॉर्मल। जरूरी नहीं है कि आप वीक में 7x24 सुसमाचार सुना रहे हैं या आप हमेशा, कभी कभी आपके लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पर आप थोड़ा सा रुकते हैं, जहां पर आप थोड़ा सा धीरे होते हैं, जहां आप थोड़ा सा ठहरते हैं। इट्स ओके विद लाइक, उसमें कोई बड़ी बात, प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज होली स्पिरिट इज मेंटरिंग यू। आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपको मेंटर कर रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को, प्रभु ने अनुग्रह दिया, मेरे पास परमेश्वर ने एक टीचिंग को दिया है जो कि मैं सीख रही हूं, मैं उसमें मतलब मैं उसको अनुभव कर रही हूं, लेकिन अभी तक मुझे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ एंजल्स की मिनिस्ट्री के ऊपर बात नहीं कर रही हूं। द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, जिसके ऊपर अगर प्रभु ने आने वाले समय में ग्रेस दिया और मुझे अंदर से कंफर्मेशन होगा, मैं डेफिनेटली वो बातें आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है, हिब्रूज 1:14 में लिखा है कि परमेश्वर ने उद्धार पाने वालों को, सेवा टहल करने वाले जो आत्माएं, एंजल्स को परमेश्वर ने आपकी सेवा के लिए दिया। लिखा
आप यदि परमेश्वर का भय मांगते हैं तो एंजल्स आपको एनकैम्प करते हैं। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो एंजल्स जो हैं वो आपके चारों ओर आपकी सुरक्षा करते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री एंजल्स के साथ चलती थी। जब सबसे पहली बार यीशु मसीह 40 दिन 40 रात और जब वो जंगल में उपवास किए, उसके बाद लिखा है कि शैतान उनके सामने आया और शैतान ने उन्हें परखा, टेम्प्ट किया, और यीशु मसीह ने उस टेम्पटेशन पर जय पाई। उसके बाद लिखा है कि जो एंजल्स हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर तुरंत यीशु मसीह को एम्पावर करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, कंफर्ट करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि इस टाइम पर हमें बेहद जरूरी है। एनिमी, जब लिखा है साम 91 में, न दिन को धूप से, न रात को चांदनी से, न उस जलते हुए तीर से। मैं आपके लिए वो वर्ड रीड करूंगी, साम्स 91 बहुत पॉपुलर ये स्क्रिप्चर है। साम्स 91 जो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग का साम है करके हम पढ़ते हैं। लिखा है, वह तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरी ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप खुद सोच के देखिए, कौन सा तीर है जो दिन में उड़ता है? आपने कभी देखा कोई तीर जो दिन में उड़ता है? ये सब सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ये एक प्रतीकात्मक भाषा है जिसके अंदर लिखा है, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। ये सारी बातें सिंबॉलिक हैं और ये बेसिकली वो सारे जो जलते तीर जो शत्रु परमेश्वर के लोगों के खिलाफ चलाता है, जो वास्तव में आंखों से फिजिकली न भी दिखे, लेकिन उसका अनुभव, उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बिल्कुल लोगों के जीवन पर देखने को मिलता है। और कई बार हम इस चीज को देखते हैं कि उस एंग्जाइटी यानी कि उस बेचैनी को लोग अनुभव करते हैं। वो कहते हैं हमारा मन बिना किसी कारण के बेचैन है, हम बिना किसी कारण के अपने अंदर एक बेचैनी को, एक घबराहट को अनुभव कर रहे हैं, हम एक पैनिक को अनुभव कर रहे हैं। वो सारी चीजें जो हैं, वो बेचैनी, वो पैनिक, वो घबराहट जो है, वो कई बार हम सोचते हैं कि शायद बीपी होगा, शुगर होगा, वो कई बार इन चीजों से रिश्ता नहीं रखता है। वो दिन को उड़ने वाला वो तीर होता है जो शत्रु जो है अपने लोगों को बेचैन करने के लिए निराशा का हथियार का इस्तेमाल करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दूत आपके साथ इस समय पर जरूरी है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स। स्वर्गदूतों की सेवा को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए सबसे पहले आपको यकीन करना होगा कि परमेश्वर ने आपके साथ साथ अपने दूतों की सेवा को दी है। और जिस तरह उन्होंने एलाइजा को कहा, एलाइजा भी जज्बल की धमकी से परेशान हो गया, उसने कहा हे परमेश्वर मेरे प्राणों को ले ले। आप यकीन नहीं करेंगे, आप सोचेंगे एलाइजा ने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कह दिया है कि परमेश्वर मेरे प्राणों को ले ले। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगी तो कई बार ऐसी बातों को मैं परमेश्वर के उन मैच्योर लोगों के मुंह से भी मैंने सुना है और मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनका जीवन का कई प्लेसेस इतने हार्ड हो जाते हैं, इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं कि वो ऐसे पेनफुल जो बातें उनके मुंह से निकलती हैं और बहुत पर्सनली क्लोज में, ऐसा नहीं है कि वो पब्लिकली बोलते हैं, 1 to 1 जिनको मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा है और जो मुझे एकदम अपने बहन के समान मानते हैं, उस जगह पर जाके ऐसी बातें निकलती हैं। तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि जब एनिमी उनके माइंड पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वार करता है, तब जाकर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरा काम शायद खत्म हुआ। लेकिन स्वर्गदूत कहता है कि नहीं, अभी तेरा काम खत्म नहीं हुआ है, तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तुझे अभी आगे एक जिम्मेदारियों को निभाना है और तुझे बहुत आगे जाना है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति से इस समय कहना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी बहनें और भाई मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपको बहुत आगे जाना है। परमेश्वर का दूत कहता है कि आपको कुछ समय चाहिए विश्राम के लिए, आप ले लीजिए, परमेश्वर के वचन से भोजन कीजिए, परमेश्वर की आत्मा के जीवन की जल से अपने आप को तृप्त करिए। वो आपको सुखदायी जल के झरने के पास लेकर जाता है, वो हरी हरी चराइयों में आपको चराता है, वो आपको विश्राम देता है। लेकिन आपको उठकर भागना है, आपको उठकर दौड़ना है। परमेश्वर के वचन के लिए लिखा है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और वचन में लिखा है कि अराइज फ्रॉम दैट डिप्रेशन, अराइज फ्रॉम दैट
लोनेस, डिप्रेशन को आप किसी बीमारी से और किसी मेडिकल टर्म्स में कनेक्ट ना करें। जैसा मैंने बताया, डिप्रेशन इज सिंपली एक प्लेन पे आप चल रहे हैं, उससे हल्का नीचे स्लोप आप लेते हैं, कुछ समय के लिए नीचे जाते हैं, दैट इज सिंपली अ वर्ड, द मीनिंग इज कॉल्ड डिप्रेशन। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम उस निचले स्थान पर रहो, क्योंकि तुम्हें प्रकाशित करने वाला मैं हूं। मेरा प्रकाश, वचन में मैं वापस से वो जो मेरा वर्जन है मैं उसको रीड करूंगी, एम्प्लीफाइड वर्जन, जिसके अंदर लिखा है कि arise from the depression to a new life, shine and be radiant with the glory and brilliance of the Lord, for your light has come। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर इस समय पर ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप में से हर एक के जीवन को परमेश्वर ने बहुत सी ब्लेसिंग से भरा है। आप कहेंगे सिस्टर कौन सी ब्लेसिंग है? मेरा बैंक बैलेंस खाली है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, मेरे आसपास ये समस्या, मेरे जॉब में समस्या, मेरे फैमिली में समस्या, मेरे बच्चों में, बहुत सब कुछ आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूं उस धन के लिए जो परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तन के अंदर इन्वेस्ट किया है। 2 कुरिन्थी 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर का असीम सामर्थ, वो धन जो मिट्टी के बर्तन में रखा है, वो धन जो आपके अंदर परमेश्वर ने इन्वेस्ट किया है, वो धन जो मेरे अंदर परमेश्वर ने इन्वेस्ट किया है, वो इनर मैन, वो भीतरी मनुष्यत्व, वो असीम सामर्थ, वो मेरी ओर से नहीं। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थी 4:7 में कि ये धन हमारी ओर से नहीं, क्योंकि हम कह सकते हैं हाँ मैं इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स हूं, या इंग्लिश ऑनर्स में मैंने ये किया है, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूं, मैं बहुत अच्छी शानदार इंजीनियर हूं, मैं बहुत शानदार डॉक्टर हूं, मैं बहुत शानदार बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं, मैं बहुत शानदार आर्किटेक्ट, बहुत कुछ आप बोल सकते हैं। लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उसमें हमने मेहनत की है, उसके अंदर हमने काम किया है और हमें लगता है ये हमारा क्वालिफिकेशन है। लेकिन वो असीम सामर्थ जो परमेश्वर ने आपके अंदर डिपॉजिट किया है, वो इट्स प्योरली परमेश्वर की ओर से आपके लिए गिफ्ट है। और परमेश्वर ने वो असीम सामर्थ आपके अंदर इन्वेस्ट किया है, और लिखा है कि ताकि वो बातें हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। समय की कमी के कारण मैं वो स्क्रिप्चर नहीं ओपन कर रही हूं। 2 Corinthians 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने महिमा का धन इस मिट्टी के बर्तन में रखा है ताकि वो असीम सामर्थ परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। नाउ यू आर नॉट एम्प्टी, आप खाली बर्तन नहीं हैं, आप खाली नहीं हैं, आप निराश नहीं हैं। आपको शत्रु चाहे कोई भी बात को बोले, वास्तव में जो धन है वो आपके अंदर है, और वो धन जो है परमेश्वर आपके अंदर रखता है एक पर्पस के लिए। और मैं इस बात को फिर से एक बार कहूंगी, ये प्रोफेटिक वर्ड की तरह आप ले सकते हैं, क्योंकि वचन में जैसा लिखा है आइजाया 60 के अंदर, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। आप अभी भी देख सकते हैं, या हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। परमेश्वर के लोगों, आपके लिए ये समय है, अपने आप को तैयार करो, ये समय है अपने आप को अपग्रेड करो, ये समय है स्पिरिचुअली आपको परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है, परमेश्वर ने आपको वर्शिप का गिफ्ट दिया है, उसके अंदर शार्प हो जाइए। परमेश्वर ने वर्शिप के गिफ्ट में शार्प होने का मतलब ये नहीं है कि मैं 3 इंस्ट्रूमेंट से लेकर 4 इंस्ट्रूमेंट पे चली जाऊं। परमेश्वर का आत्मा और उसकी हुजूरी में बैठकर अपने वर्शिप को इतना शार्प करे कि जहां पर गीत गाए वहां पर छुटकारा आए, जहां पर वर्शिप की जाए वहां पर लोगों की दर्शन की आंखें खुल जाए, जहां पर वर्शिप हो वहां पर लोग चंगाई पाए, जहां पर वर्शिप हो वहां से दुष्टात्माएं अपने आप चीख कर निकल जाए। परमेश्वर की जो एक एक गिफ्ट आपके अंदर है, हो सकता है आप कहेंगे सिस्टर मैं अच्छा गीत नहीं गा सकती, मैं वर्शिप नहीं कर सकती। आपके अंदर परमेश्वर ने स्वप्न देखने का, दर्शन देखने का गिफ्ट दिया है, आपको परमेश्वर ने काउंसलिंग का गिफ्ट दिया, आपको परमेश्वर ने प्रेयर का गिफ्ट दिया, आपको परमेश्वर ने वचन का रेवलेशन दिया है, आपको परमेश्वर ने शिक्षा का गिफ्ट दिया, आपको परमेश्वर ने मैनेज करने के लिए गिफ्ट दिया कि चीजों को व्यवस्थित करना। क्योंकि परमेश्वर के देह में सब प्रकार के अंग होंगे, सारे अंग आंख नहीं होती, सारे अंग हाथ नहीं होते, सारे अंग हार्ट और ब्रेन नहीं होगा, हर अंग का अपना अपना फंक्शन होगा। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि यदि कोई भी अंग दुख पाता है तो सारे अंग दुख पाते हैं। एक स्वस्थ शरीर का ये चिन्ह होता है, उसके सारे अंग अपने अपने स्थान पर परफेक्टली काम कर रहे होते हैं। इसलिए अपने गिफ्ट को, अपने अंदर परमेश्वर ने आपके अंदर क्या गिफ्ट को रखा है उसको स्टिरअप करें, उसको आप और अधिक परमेश्वर की हुजूरी में शार्पन करें। क्योंकि बहुत
लिखा है एक पृथ्वी पर अंधकार, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। आप अपने आसपास देखेंगे, पर इट मे स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली, कि आपके परिवार के लोगों को आपकी जरूरत हो सकती है, आपके समाज को, आपके आसपास अड़ोसी पड़ोसी जो लोग कल तक आपको बहुत ज्यादा बुरा भला कहते थे, हो सकता है वही एक दिन आपके पास आए, बहन ये परेशानी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस परेशानी के लिए आप मुझसे आप प्रार्थना करेंगे, और आप प्रार्थना करेंगे तो मेरे लिए हल निकलेगा। आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जब यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बताया, आपको पता है फिरौन ने उससे क्या कहा? फिरौन ने जो स्वप्न देखा, इसको मैं बार बार आपके साथ बहुत बार बांटी, फिर भी मैं इस चीज को बोल रही हूँ, क्योंकि जो प्रोफेटिक वर्ड होता है वो बहुत क्लियर होता है, शार्प होता है, बार बार एम्फसाइज परमेश्वर उस चीज को करता है। लिखा है फिरौन ने उससे अपने दोनों स्वप्न बताए, तब यूसुफ ने, मैं पढ़ रही हूँ 41 का 25, 41-25, जेनेसिस 41-25, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इजंट इट? परमेश्वर को काम करना है मिस्र में और उस पूरे क्षेत्र में, लेकिन उस स्वप्न को परमेश्वर ने एक फिरौन नाम के अन्य जाति व्यक्ति को दिया, जिस अन्य जाति व्यक्ति को यहोवा परमेश्वर का नाम भी नहीं मालूम है। वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर को जानने वाला, उसकी शिक्षा और उसकी विधियों पर चलने वाला व्यक्ति नहीं है। फिरौन एक जादूगर होता है, एक मूर्ति पूजक होता है, तमाम तंत्र विद्या का और तमाम बातों का वो एक तरह से अंधकार का प्रधान होता है, लेकिन परमेश्वर ने उस पर उस स्वप्न को जाहिर किया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर आम लोगों में से एक एक की सुधि रखता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी के भी दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर इजराइल के कौम को भी बचाना चाहता था, परमेश्वर यहूदा के गोत्र को बचाना चाहता था, जिसके अंदर से यीशु मसीह उद्धार करता आने वाला था। और उस अकाल इतना भयंकर था और 7 वर्षों का अकाल था, जो कि किसी भी रीति से मानव जाति को बचने के लिए मौका नहीं देता। इसलिए यूसुफ ने फिरौन से कहा कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको परमेश्वर ने फिरौन पर प्रकट किया। वो 7 गायें 7 अच्छे वर्ष हैं। दैट इज समथिंग विच विल जिस माइंड बॉगलिंग। 7 गाय, कौन सोच सकता है आप सपने में गाय देखेंगे? मैं यहाँ पर बहुत सी बातों पे आपको टच कर रही हूँ। जब आप बुद्धि से ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, जब मैं बुद्धि से ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगी, हम लोग कहीं भी सिरे पे नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ ड्रीम्स अगर परमेश्वर की ओर से हैं, उनका इंटरप्रिटेशन परमेश्वर का आत्मा देता है। तो आप मुझे बताइए, कोई अगर सपने में कोई कैलेंडर देखता है या घड़ी देखता है, या वो टाइम जो क्या बोलते हैं वो जिसमें रेत की घड़ी, वो कोई देखता है, तो हम टाइम के साथ कोरिलेट करते हैं। हाँ, आपने सपने में घड़ी देखा है, आपने कैलेंडर देखा है, मतलब 7 वर्ष है। 7 गाय देख करके 7 वर्ष है, ये इंटरप्रिटेशन केवल परमेश्वर का आत्मा दे सकता है। उसके बाद उसने कहा कि 7 अच्छी बालें, मतलब वो जो कौन है, 7 स्वस्थ जो फूले हुए, वो भी 7 वर्ष है। बहुत कनेक्टिविटी परमेश्वर के आत्मा के बिना इम्पॉसिबल है। स्वप्न एक है। उसके बाद उसने कहा कि जो अकाल होगा 7 वर्ष की बहुतायत की उपज होने के बाद, जो 7 वर्ष का अकाल आएगा, वो सारे मिस्र देश के इस लोगों की सारी उपज भूल जाएंगे। मतलब जब अकाल इतना भयंकर होगा कि बहुतायत की जितनी उपज थी वो लोग भूल जाएंगे, और अकाल से देश का नाश होगा, और देश फिर से सुकाल कभी स्मरण न होगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और जो स्वप्न फिरौन ने 2 बार देख लिया है, ये टीचिंग है, उसका लिखा है, उसका भेद यह है कि एक तो ये बात तय है और ये होना ही है और बहुत जल्द पूरा होगा। 2 बार देखने का मतलब तय है, जरूर होगा और बहुत जल्द होगा। तब फिर उसने कहा कि तो क्या करें? यूसुफ ने कहा कि बहुत अच्छे से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए और 5वां हिस्सा बहुतायत में से जमा किया जाए, भोजन वस्तुओं को नगरों में सेव किया जाए। ये सारी बातें यूसुफ कहता है। और तब एक बहुत स्पेशल बात फिरौन कहता है। ये बात फिरौन और उसके कर्मचारियों को अच्छी लगी। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, ये बात अच्छी तरह ध्यान करके रखना, क्योंकि बहुत जल्द यदि आप परमेश्वर के साथ तैयार हो रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार हो रहे हैं, पृथ्वी पर घोर अंधकार होने जा रहा है, एंड यू आर वेरी सून गोइंग टू हियर सच वर्ड्स। आप बहुत जल्द ऐसे शब्दों को अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने परिवार में सुनने जा रहे हैं, और लोग आपसे कहेंगे, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है,
कि तेरे तुल्य कोई समझदार और तेरे तुल्य कोई बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा हूं। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराया है। और फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको मलमल का वस्त्र दिया और बहुत तमाम उसके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार जो है वो फिरौन करता है। मैं फिर से इस वर्ड को पढ़ूंगी, अपने आप के लिए रिसीव करें। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने, बहन अंशु, भारती सिस्टर, गीता सिस्टर, गुंजन बहन, नलिनी सिस्टर, ओलिविया सिस्टर, परमेश्वर के लोग, जो लोग आपके आसपास होंगे वो इस बात को आपके जीवन पर एक्नॉलेज करेंगे। विंसेंट के लिए, सीमा सिस्टर के लिए, संगीता, शकुंतला सिस्टर, रिया के लिए, प्रिया के लिए, पियरली के लिए, परमेश्वर आप विश्वास से रिसीव करें और आप इन बातों को किसी न किसी लैंग्वेज में, भाषा में सुनने को मिलेगा कि लोग कहेंगे कि परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार नहीं, तेरे तुल्य कोई बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, इस कारण तू इन सब बातों का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार सारी प्रजा चलेगी। आपको पता है ये बोलने वाला कौन है? फिरौन है। फिरौन कोई वो नहीं है कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है जो कह रहा है कि तू सबसे ज्यादा ज्ञानी, तेरे तुल्य कोई समझदार नहीं। फिरौन अपने आप में ज्ञान का भंडार है। फिरौन, आप कभी इंटरनेट पे स्टडी करेंगे, जो फेरोज होते थे वो खुद ज्ञान का भंडार होते थे। उस समय में जितना मैं बता रही थी कि युद्ध नीति में निपुण, वो सारे शास्त्रों में निपुण, वो ज्योमेट्री, मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर, जितने जादू टोना, आप कोई भी शिक्षा की बात करिए, वो वेल ट्रेन्ड होते थे। यानी कि फिरौन जो बनते थे वो बचपन से हर एक प्रकार की उत्तम शिक्षा से परिपूर्ण, ट्रेन्ड, शानदार, उनकी हर क्षेत्र में ट्रेंड थे। वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति नहीं था, वो सारी शिक्षा से परिपूर्ण व्यक्ति था। और फिरौन के राज्य में जितने लोग थे, उसके दरबार में जितने लोग थे, उसके किंगडम में, उन लोगों को भी वो बहुत वेल ट्रेन्ड लोग होते थे। जो लिखा है कि फिरौन के कर्मचारियों को ये बात अच्छी लगी। आप सोचते हैं कि फिरौन के कर्मचारी कैसे होंगे? हाईली एजुकेटेड, उस समय की शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण, लैंग्वेजेस के अंदर परिपूर्ण और हर प्रकार के शिक्षा में परिपूर्ण। वो लोग आकर के यूसुफ, जो कि कहां से निकल कर आया है? एक गड्ढे से बेचा गया पोतीफर के घर में, पोतीफर से घर से निकलकर एक जेल के अंदर, जेल से निकले व्यक्ति को कहता है फिरौन कि तू जो इतना, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप बोलेंगे सिस्टर कई साल हो गए मैं तो चर्च नहीं गई, कई साल हो गए सिस्टर मैंने कोई अच्छी शिक्षा नहीं पाई, कई साल हो गए मैंने कभी सेवा नहीं की, बहुत दिन हो गए मैंने गीत नहीं गाया, बहुत दिन हो गए मैंने माइक पकड़ा हुआ, बहुत समय हो गया सिस्टर, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन आप ही से परमेश्वर का आत्मा कहता है कि सब तरह से निपुण लोग, हर तरह से शिक्षा दीक्षा में निपुण लोग आपसे कहेंगे, क्योंकि जरूरत ऐसी पैदा हो रही है। यशाया 60 के अनुसार लिखा है कि पृथ्वी पर अंधकार, वापस से वही वचन मैं आपको बोलकर वहां पर आज रुकना चाहूंगी, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी। उठ प्रकाशमान हो। हर एक बहन और भाई से मैं कहती हूँ, मैं एक एक से कहती हूँ, मैं विंसेंट से, सीमा सिस्टर से आपका प्रकाश आया, संगीता सिस्टर से, शकुंतला सिस्टर, रिया, प्रिया, पियरली से, उठ, arise and shine. This is the word I'm speaking upon you. Olivia sister, Nalini sister, Gunjan sister, Geeta sister, arise and shine. Daughter of Christ के नाम से भारती sister, अंशु, arise and shine. नीलिमा and all your family members, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। आप एक अच्छे शिक्षक होने के साथ साथ परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखने वाले, परमेश्वर का स्वप्न, दर्शन, इंटरप्रिटेशन, प्रेयर, गिफ्टिंग, काउंसलिंग, वर्शिप, मैं नहीं जानती क्या आपके अंदर, आप एक स्किलफुल, परमेश्वर ने आपके अंदर असीम सामर्थ को इन्वेस्ट किया है
इसलिए उस असीम सामर्थ, उस धन को जो मिट्टी के बर्तन में है, शत्रु उस धन के विरोध में आपको मेंटली निराश करना चाहता है। वो आपको कन्विंस करना चाहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो घटी है, आपके अंदर तमाम बातें हैं, तमाम बातें हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी बेटी, मैं, मेरे बेटे, मैं तुझसे कहना चाहती हूं कि तुझ पर मैंने अपने प्रकाश को उदय किया है। बहुत जल्द तुम सुनोगे, लोग आकर तुम कहेंगे, तुम्हें डॉक्टर्स आकर कहेंगे, नर्सेस आकर कहेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे, टीचर्स कहेंगे, स्टाफ कहेगा, कि लोग आकर आपसे बोलेंगे कि आपके पास इतनी असीम सामर्थ और ज्ञान है, आप अति बुद्धिमान है, प्लीज हेल्प अस, आप हमारी सहायता करें। और ऐसा ना हो कि उस समय हम सहायता में चूक जाएं। आपके परिवार के चैलेंजेस बड़े हैं, आपको अपने स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपके परिवार के अंदर चुनौतियां बड़ी हैं, आपको परमेश्वर ने ज्योति के समान ठहराया है। और वचन में जहां लिखा है कि उठ, देख पृथ्वी पर अंधियारा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया है, परंतु तेरे ऊपर, हाँ आपके ऊपर परमेश्वर यहोवा का तेज उदय हुआ है, उसका तेज तुझ पर प्रकट हुआ है। तैयार हो जाइए, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। तब ये ना कहना कि प्रकाश मेरे पास तो नहीं है, प्रेयर, वर्शिप नहीं। गेट रेडी, गेट रेडी। ये टाइम परमेश्वर आपको तैयारी का दे रहे हैं। ये टाइम चाहे आप घर पे तैयार कर रहे हैं, अपने आप को जॉब में बैठ के तैयार कर रहे हैं, आप अपने समय बिजी शेड्यूल में से तैयार कर रहे हैं। देखिए ये बात बहुत तय है। इस बार मैं एक बहुत छोटी बात बोलना चाहती हूँ। हम फर्स्ट जब टेस्ट लिए क्लास 12 के बच्चों का, पहला टेस्ट जब लिया मई में, तो मेरे स्टूडेंट में से आके बोलता है, मैम क्या क्वेश्चन पेपर था? मैंने कहा क्या हुआ? बोला इतना मुश्किल था। मैंने कहा मुश्किल लगा? बोला हाँ। और मैंने कहा बहुत लंबा भी लगा, टाइम पे पूरा नहीं कर पाए? उसने कहा हाँ मैम बिल्कुल पूरा भी नहीं कर पाया। और मैंने कहा कि आपको लगा कि वो क्वेश्चंस आपने कभी देखे सुने भी नहीं है? उसने कहा बिल्कुल ऐसा ही लगा। मैंने कहा बस तुम सही रास्ता पकड़े हो, इसी रास्ते पे पढ़ो, क्योंकि तुम बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा, और वो अनुभव जब हो तब तुम तैयार रहना चाहिए। ये पहला टेस्ट है, इसके बाद 4 टेस्ट और होंगे। ये तुम्हें रास्ता दिखा रहा है कि ये पहला टेस्ट तुम्हें बता रहा है कि जो अनुभव तुम्हें अगले साल बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का पेपर देख के होने वाला है, वो अनुभव के लिए तैयार कर रहा है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उस डिफिकल्टी लेवल पर आकर अपने आप को तैयार करो। आपको पेपर बहुत लंबा लग रहा है, आप अपनी स्पीड को बढ़ाओ। आपको लग रहा है ये क्वेश्चंस पहचाने नहीं है, तो और बहुत क्वेश्चंस सॉल्व करो, जिससे कि आपको लगे कि ये क्वेश्चंस मेरे पहचान के हैं। ये जो हमने पेपर दिया, ये आपको एक परिचय दिया है जो आपको आने वाले समय में फेस करना है। परमेश्वर का वचन कहता है दिस इज द टाइम। मैंने कहा ये कोई मार्क्स तुम्हारे जुड़ेंगे नहीं, ये तैयारी का समय है। मैंने स्टूडेंट को भी यही कहा कि अपने आप को तैयार करो, अगले 4-5 टेस्ट तुम्हारे सामने हैं, अपने आप को तैयार करो। इतना तैयार कर लो कि जब बोर्ड का पेपर सामने आए तो लगे कि इसके सारे क्वेश्चंस मुझे बनते हैं, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यही परमेश्वर का आत्मा हम सबसे कहता है कि आज आपको कोई भी चीज कठिन लगती है, आपको लगता है कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवार में ये चैलेंज है जो मेरे लेवल से बाहर जा रहा है, उसको एक चैलेंज की तरह ले लीजिए। उसको एक चैलेंज की तरह ले लीजिए कि कैसे ये दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, कैसे ये गरीबी नहीं जाएगी, कैसे मेरे फैमिली में, मेरे बच्चों में ये समस्या है कि उनको याद नहीं रहता, उनकी रिपोर्ट कार्ड्स हमेशा फेल की आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? अगर मेरे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बार बार फेल आ रहा है तो ये मेरी समस्या, मैं इसे चैलेंज की तरह लेती हूं और मैं परमेश्वर के चरणों में बैठूंगी। परमेश्वर आप मुझे बताइए कि इसके निर्बुद्धि मन को परमेश्वर ज्योति से कैसे भरेंगे कि कम से कम ये एक अच्छे डिसेंट मार्क्स के साथ जाकर अपने कामों को पूरा कर सके। आपके जो भी आपके लाइफ में, फैमिली में, बिजनेस में जो भी दिखता है, उस चुनौती से अपने आप को छुपने की कोशिश ना करें, एस्केप करने की कोशिश ना करें, उसे अपफ्रंट फेस करें। यदि गोलियत है तो सब लोग जाकर छुप गए, साउल भी छुप गया, भाई भी छुप गए, योद्धा। दाऊद ने कहा ये कौन है, मुझे नहीं छुपना, मैं जीवित परमेश्वर के नाम से आकर खड़ा होता हूं और मैं इस गोलियत, ये खतना रहित फलिस्तीनी हमें चैलेंज कर रहा है। आज आप अपने परिवार के चैलेंजेस को ऐसे ही लेना है कि ये कौन है जो हमारे परिवार को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। मैं परमेश्वर के वचन के नाम से, मैं परमेश्वर की वाचा की संतान हूं, यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया है। परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया है, मेरे साथ उसकी वाचा है, मेरे साथ उसके स्वर्गदूतों की एक सेना चलती है, मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा होता है।
और वो मुझे चैलेंज कर रहा है। ये चैलेंज एक मार्ग से आया है, इसे 7 मार्ग से भाग जाना होगा, क्योंकि यही मेरा भाग है। तेरा शत्रु एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेगा और 7 मार्गों से वो भाग जाएगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तुम्हें परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू जब प्रकट हुए हैं वो इसलिए कि वो आपके द्वारा रौंदे जाएं। अपने आप को निराश ना होने दे, अपने आप को संभाले और कहे मुझ पर यहोवा का तेज उदय हुआ। अपने सिर पर खुद हाथ रखकर कहिए कि यहोवा का तेज मुझ पर उदय हुआ है। मैं उठकर खड़ी होती हूं, मैं प्रकाशमान होती हूं, जाति जाति के लोग मेरी ओर आने वाले हैं। जैसे फिरौन ने यूसुफ से कहा तू जो सबसे ज्ञानी है, अरे बहुत जल्द लोग मुझे बोलने वाले हैं कि तू जो सबसे ज्ञानी समझदार, तेरे तुल्य कोई बुद्धिमान नहीं। लेट मी गियर अप फॉर दैट। क्यों ना मैं उसके लिए तैयार हो जाऊं, क्यों ना मैं आत्मा में तैयार हो जाऊं, क्यों ना मैं अपने स्वप्न, अपने दर्शन, अपने वर्शिप को, अपने वचन को, अपने स्किल्स को, जो परमेश्वर ने प्रार्थना का गिफ्ट दिया, इवेंजलिज्म का गिफ्ट दिया, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उसके अंदर मैं इतना शार्प हो जाऊं। क्यों ना मैं तैयार हो जाऊं कि मेरे परिवार में जितने गोलायत खड़े होते हैं उन सबको मैं यीशु के नाम से मार गिरा सकूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ क्योंकि हमारा टाइम 3 to 4 है। बहुत हम्बली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं शार्प 4:45 तक रुकना चाहती हूँ। आप लोग और जल्दी कनेक्ट होंगे तो वी विल बी मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ टाइम। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने रूम में हैं, आप अपने किचन में हैं, आप लॉबी में कहीं भी हैं, इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और अगर आप ऑडिबली बोल सकते हैं तो बोलेंगे, नहीं तो मन में डिक्लेयर करेंगे, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं उठकर प्रकाशमान होती हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं उठकर प्रकाशमान होता हूँ, क्योंकि यहोवा का तेज मुझ पर उदय हुआ है। उसने अपनी असीम सामर्थ को मेरे अंदर रखा है कि ये सामर्थ मेरी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। राज्य राज्य पर अंधकार छा रहा है, लेकिन लोग मेरी ओर आएंगे, वो मेरे प्रकाश की ओर आएंगे, क्योंकि यहोवा ने मुझे प्रकाशित किया है, यहोवा ने मुझे गिफ्ट दिया है, यहोवा ने मेरे गिफ्ट्स को शार्प किया है, यहोवा ने मुझे तैयार किया। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं अपने एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए और उन बहनों के परिवारों के लिए, भाइयों के परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जवान, उनके बुजुर्गों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, ये एक छोटी सी जाति एक सेना में तब्दील हो चुकी है। प्रभु, आपने कहा है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि यहोवा ने तुझे एक बड़ी सेना होने के लिए बुलाया है। तुम में से एक एक 1,000 और 10-10 हजार को गिराएगा। परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है, तुम्हारा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है, नए ताजा तेल से अभिषेक किया। जिस स्थान पर तुम जाते हो वो स्थान बदल जाता है। सूखे रेगिस्तान जीवन की जल की नदियों से भरपूर होते हैं, सूखी हड्डियां जी उठती हैं। हालेलुया। तुम्हारे आसपास जितने स्थान मृत्यु की बातों को कन्वे करते, उन सब के अंदर मैं जीवन और पुनरुत्थान को बोलती हूं। मेरे भाई, मेरे बहनों के जीवन से जीवन की जल की नदियां बहती हैं, और वो जीवन की जल की नदियां उनके बच्चों में, उनके रिलेशंस में, उनके स्पाउस, हस्बैंड वाइफ में, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में, उनके परिवारों में जीवन और जीवन और जीवन की घोषणा करते हैं। वहां जीवन, लाइफ एंड रिजरेक्शन को बोलते हैं। हर एक डिप्रेशन को यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं, आग और गंधक में जलाते हैं, आग और गंधक में जलाते, फायर में जलाते हैं। हर एक नेगेटिव स्पिरिट्स को, एंजाइटी को, हर एक प्रकार की बेचैनी को, हर एक प्रकार की घबराहट को, माइंड को अटैक करने वाली स्पिरिट्स के खिलाफ खड़े होते हैं। यीशु के नाम से हम कर्स करते हर एक एनिमी के प्लान्स को, हर एक एनिमी की युक्तियों को। हर एक तीर जो उसने चलाया उनमें से एक भी सफल ना होगा। कोई भी हथियार मेरे लोगों के, उनके परिवारों के विरोध में सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ये उनका भाग है। आपके स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद, जो ये सब जो आपका भय मानते, इनके चारों ओर निगरानी करते। आपके स्वर्गदूत इनके आगे आगे जाते, लोहे और पीतल के गेट्स को गिरा देते हैं, बंद दरवाजों को खोल देते हैं, और इनके लिए प्रभु सब रास्तों को स्मूथ करते, इन्हें शिरोमणि करते। प्रभु, प्रोफेसी के अनुसार ये गवाहियों में लौटे, इनको ये बात सुनने को मिले, तुम जो परमेश्वर की ओर से इतने ज्ञानी, अतुल्य बुद्धिमान और समझदार हो,
हमें मार्ग दिखाओ प्रभु, आपके लोग तैयार हो जाएं, अपने गिफ्ट्स में शार्प हो जाएं। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हमारे कनेक्ट होने पर आपकी ब्लेसिंग हो। पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमें लीड और गाइड करते हैं। मैं अपने आप को, हस्बैंड को, अपने बेटे को, पूरे परिवार को आपके हाथों में देती हूँ। नम्र दीन होकर अपने आप को आपके हाथों में देते, इस झुंड को आपके हाथों में देते हैं, वेदी को आपके हाथों में देते, यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू सो